करती रही। इस तरह की कथा है। समागमस्य पांडूनां जत्र वैश्रवणेन च समागमश्चार्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभिः सह। फिर पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुरुवर्थं सभ्यसाचिना निवात कवचैर्युद्धं हरेण हिरण्यपुरवासिभिः। फिर अर्जुन अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। निवात कवचैर्घोरैः दानवैः सुर शत्रुभिः पौलोमैः कालकेयैश्च जत्र युद्धं किरीटिनः बधाश्चैषां समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता अस्य संदर्शनारंभो धर्मराजस्य सन्निधौ। फिर वहाँ पर दानव निवात कवच और पौलोम और कालकेय के साथ अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध है। पार्थस्य प्रतिषेधस्य नारदेन सुरक्षिणा अवरोहणं पुनसेवे पांडूनां गंधमादनात्। फिर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से यानी जब वहाँ से लेकर के आए तो युधिष्ठिर ने कहा दिखाओ कौन अस्त्र है। जो उन्होंने अस्त्र एक अनुसंधान किया उसी बीच में नारद आ गए। बस 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 आगे मत रुको, सारे विश्व का संहार हो जाएगा एक ही अस्त्र। ये अस्त्र का प्रदर्शन नहीं होता, ये गुप्त रहते हैं, मंत्र रूप में होते हैं। एक दो अक्षरों को बोलने के साथ ही ये प्रकट होकर अरबों खरबों हो जाते हैं। पार्थस्य प्रतिषेधस्य नारदेन सुरक्षिणा अवरोहणं पुनश्चैव पांडूनां गन्धमादनं भीमस्य ग्रहणं चात्रे पर्वता भोगस्पर्शणा भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन् सुगहने बने। एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। ये कथा है। अमोक्षयज्जत चैनं प्रश्नानुक्त्वां युधिष्ठिरा काम्यकागमनं चैव पुनस्तेषां महात्मनां। फिर अजगर ने वेशधारी नहुस थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को युधिष्ठिर ने छुड़ा लिया। तत्रस्थां से पुनर्दृष्टुम पांडवान् पुरुषर्षभान् वासुदेवस्यागमनं मत्रैव परिकीर्तितम्। यही कथा एक बार बताया था कि बहुत अच्छी कथा है। ये बताया है कि संसार में कहा धर्म क्या है और मोक्ष क्या है। इस तरह से 5 प्रश्न थे वहाँ, पांचों का उत्तर दे दिया। कौन सुखी है संसार में, ये भी वहीं पर वर्णन है। युधिष्ठिर काम्यक वन में निवास किया। मारकंडे समाख्यायाम उपाख्यानानि सर्वसा प्रथोरपैन्यस्य तत्रोक्तम् आख्यानं परमर्षिणा। पांडवों का मारकंडे जी के साथ समागम। महर्षि ने बहुत उपाख्यान उनको सुनाए। फिर बेन पुत्र पृथु की कथा है। संवादस्य सरस्वत्यातार्षि सुमहात्मना मत्स्योपाख्यान मत्रेव प्रोच्यते। तदनंतरम इसके बाद मत्स्य उपाख्यान सरस्वती नदी के तट पर मारकंडे समाभ्यासात् मारकंडे समास्या च पुराणं परिकीर्तते ऐन्द्रद्युम्नम् उपाख्यानं धौंधुमारं तथैव च। फिर मारकंडे का समागम, पुराणों की अनेक कथाएं, इंद्रद्युम्न का उपाख्यान और धुमधुमार की कथा। प्रतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवांगिर संस्कृतं द्रौपद्या कीर्तितश्चात्र संबद्धा सत्यभामा और द्रौपदी के साथ पातिव्रत धर्म की कथा है। पुनर्द्वैत वनम चैव पांडवा समुपागता घोषजात्रा च गंधर्वैर्जत्र बद्धा सुयोधना। फिर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए। फिर गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। फिर हिर्यमाणस्तु मंदात्मा मोचितो सो किरीटिना धर्मराजस्य चात्रेय मृग स्वप्नो निदर्शनम। फिर दुर्योधन को अर्जुन ने युद्ध करके छुड़ा लिया। काम्य के कानन श्रेष्ठे पुनर्गमन मुच्यते ब्रूहि द्रोणिगमाख्यान मत्रैव बहुविस्तरम। यहाँ पर पांडव गण काम्यक वन में आए और वहाँ पर बहुत बड़ी व्रीहि और द्रोणी की कथा है। दुर्वाससोपाख्यान मत्रैव परिकीर्तितम जयद्रथेन जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाश्रमान्तरात्। फिर दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी के हरण की कथा। जत्रैनमन्वयात् भीमो वायुवेग समोजवे चक्रे चैनम पंचशेखम जत्र भीमो महाबलाः। भीमसेन ने वायु वेग से उसका पीछा करके जयद्रथ के सिर के सारे बाल मूर्त करके और चोटियां उसकी खोल दी। रामायण उपाख्यान मत्रैव बहुविस्तरम। यहीं पर रामायण का उपाख्यान है
जत्र रामेण विक्रमे निहतो रावणो युधि, जहाँ पर रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में रावण का वध किया। सावित्र्याचापि उपाख्यानम मत्रैव परिकीर्तितम, फिर सावित्री का उपाख्यान है जो जमराज के हाथ से अपने पति को ले आई। कर्ण से परिमोक्षो चो कुंडलाभ्याम पुरंदरातो, जत्रा से शक्तिम तुष्टो सा वदादेक बधाय चो, आरण्यमुपाख्यानम जत धर्मोन्वसाद सुतम। फिर आरण्य का उपाख्यान है, धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी। जगमुर्लब्धबरा जत्रे पांडवा पश्चिमम दिशम एतदारण्यकम परमम ततीजम परिकीर्तितम। ये तीसरा पर्व आरण्यक है। अत्राध्याय सते द्वेतु संख्या परिकीर्तिते एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः। इसमें 269 अध्याय हैं। 11 सहस्राणि श्लोकानां षट्शतानि च चतुष्षष्टि तथा श्लोका पर्वणि अस्मिन् प्रकीर्तिताः। 11,664 श्लोक इस पर्व में हैं। अतः परम निबोधेतं वैराटं पर्व संविस्तरं, विराट नगरे गत्वा सुधाने विपुलां समीं दृष्ट्वा सन्निधधुस्तत्रे पांडवा युधान्युतो जत्र प्रवेश नगरम छद्मनान्यवसंसुते। फिर विराट पर्व का वर्णन है। पांचालीं प्रार्थया न से कामुपहत चेतसा दुष्टात्मनोपदो जत्र कीचकस्य प्रकोदरातो। कीचक के साथ युद्ध है भीमसेन का। पांडवान् वैषणार्थांच राज्ञो दुर्योधनस्य च चारा प्रस्तापिताश्चात् निपुणा सर्वतो दिशं। फिर दुर्योधन ने पांडवों का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को छोड़ा। न च प्रवृत्तिस्तैरब्धा पांडवानां महात्मनां गोग्रहश्च विराटश्च त्रिगर्ते प्रथमं कृताः। फिर त्रिगर्त राजा का आख्यान। जत्रास युद्धं सुमहत्तैरासील्लो महर्षणं ह्रियमाणस्य जत्रासो भीमसेनेन मोक्षिताः। फिर त्रिगर्तों के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। गोधनंच विराटस्य मोक्षितं जत्र पांडवै अनंतरंच गुरुविस्तस्य गोग्रहणं कृतं। फिर पांडवों के द्वारा उनके गोधन का जो सब ले गए थे उसका छुड़ाना हुआ। फिर कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करके गायों को लूटना आरंभ कर दिया। समस्ताः जत्र पार्थेन निर्जिता कुरवो युधि प्रत्याहृतं गोधनंच विक्रमेण किरीटिना। किरीटधारी अर्जुन ने अथवा बड़ा भारी पराक्रम करके कौरवों को पराजित कर दिया और गौओं को वापस कर लिया। विराटेनोत्तरा दत्ता सुघाजत किरीटिना अभिमन्युं समुद्र से सौभद्र मरिघातिनम। फिर राजा विराट ने उत्तरा नाम की पुत्री को अभिमन्यु से विवाह कर दिया। चतुर्थ में तद विपुलम वैराटम पर्व वर्णितम अत्रापि परिसंख्याता आज्ञाया परिमर्शना। कहते हैं ये विराट पर्व का वर्णन है। इसमें 2050 श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने कहा है और इसके बाद उद्योग पर्व प्रारंभ होता है। उपप्लव्य निविष्टेषु पांडवेषु जिगीषया दुर्योधनोर्जुनस्य वे वासुदेव उपस्थितौ। उपलब्ध नगर में रहने लगे सब पांडव दुर्योधन अर्जुन विजय की आकांक्षा से कृष्ण के पास आए। यह कथा है। साहाय्यमस्मिन् समरे भवान्नौ कर्तुमर्हति इत्युक्ते वचनं कृष्णो जत्रोवाच महामति। अयोध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्षभो अक्षोहिणीं वा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहं। बब्रे दुर्योधन सैन्यं मंदात्मा दत्त दुर्मतिः। फिर दुर्योधन अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे तो वहाँ पर कृष्ण ने बता दिया कि एक तरफ तो ये हमारी सब सेना है और एक तरफ हम अकेले हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तुम सेना को लोगे कि हमको लोगे, इसका वर्णन है। मद्राजंच राजानं मायांतं पांडवान् प्रति उपहारैर्मण्डयित्वा परं वर्तमन्नेव सुयोधन। भरतं तं परं बभ्रे साहाय्यं क्रियतां मम। शल्यस्तस्मै प्रतिश्रुते जगामोद्दिश्य पांडवान् शान्तिपूर्वं च कथयत। जत्रेन्द्र विजयं नृपो पुरोहितः प्रेषणं च पांडवै कौरवान् प्रति। फिर शल्य दुर्योधन इनकी प्रतिज्ञा है। इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी है। पांडव अपने पुरोहित को कौरवों के पास फिर भेजा। वैचित्र वीर्यस्य वचः समादाजे पुरोदसा तथेन्द्र विजयं चापि जानं चैव पुरोदसा। संजयं प्रेषयामासे सामार्थीं पांडवान् प्रति। जतदूतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान्। फिर धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सुनते हुए और आगे धृतराष्ट्र ने भी
शांति की इच्छा से दूत को भेजा, ये कथा वहाँ पर है। श्रुत्वाचो पांडवान् यत्र वासुदेव पुरोगमान् प्रजागरासं प्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिंतया। इसके बाद में धृतराष्ट्र ने सुना कि कृष्ण को पांडवों ने अपना नेता चुन लिया, तो उनको बहुत चिंता हो गई और रात भर सोए नहीं, जागते रहे। तथा सनत्सुजातेन जत्राध्यात्ममनुत्तमं मनस्ता पांडितो राज्ञा साविता शोकलालसाः। इसके बाद सनत्सुजात की कथा है, अध्यात्म शास्त्र का यहाँ वर्णन है। प्रभाते राजसंहितो संजयो जत्र बाविभो ऐकात्मं वासुदेवस्य प्रोत्तमान् अर्जुनस्य च। फिर एकांत में अर्जुन के साथ मित्रता का वर्णन है। जत्र कृष्णोदयापन्ना संधिमिच्छन् महामति स्वयमागाच्छमं कर्तुं नगरं नागसाह्वयम्। फिर कृष्ण जो है दोनों में संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए। प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन च समर्थे जातमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितम्। दोनों पक्षों में समाधान करने के लिए कि 5 गांव दे दीजिए, इतने में समाधान हो जाएगा। नम्भो भवस्य चाख्यानमत्रैव परिकीर्तितं वनान्वेषणमत्रैव मातलेशे महात्मनां मार्से चापि चरितं कथितं तालवस्य वै विदुलायाश पुत्रस्य शोकं प्रोक्तं चाप्यनुशासनम्। फिर गालों का चरित्र है, फिर विदुला ने अपने पुत्रों को जो शिक्षा दी है उसका वर्णन है। फिर कर्ण दुर्योधन आदि नाम दुष्टम विज्ञानमंत्रितम योगेश्वर तुम जिस कृष्ण ने जत्तराज्ञां प्रदर्शितम। फिर कृष्ण ने कर्ण दुर्योधन की दूषित मंत्रणा को भरी सभा में योग के ऐश्वर्य को दिखला करके प्रकट किया। रथमारोप्य कृष्णेन जत्कर्णोनुमंत्रिता उपाय पूर्वं सौतीर्यात प्रत्याख्यातस्य तेन सह। फिर कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर और अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकार बस उनकी बात नहीं मानी। आगम्य हस्तिनपुर उपलभ्य मरिंदमा पांडवानां समझथा वृत्तम सर्वमाख्यातवान् हरि। फिर कृष्ण ने हस्तिनापुरी में से चल करके उपलब्ध नगर में आए और वहाँ जो कुछ हुआ सब पांडवों को बताया। ते तस्य वचनं श्रुत्वा मंत्रयित्वा च दंत्रितं सांग्रामिकं तथा सर्वं सज्जं कृचु चक्रुः परन्तपाः। ततो युद्धाय निर्जाता नराः सौरथदन्तिनाः नगरात् हस्तिनपुरात् बलसंख्यानमेव च। इसके बाद हस्तिनापुर नामक नगर के युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ, हाथियों की चतुर्ंगिणी सेना वहाँ पर बनी। जत्तराज्ञा जुलूकस्य प्रेषणं पांडवान् प्रति स्वभाविनि महायुद्धे दैत्येन कृतवान् प्रभुः। वहाँ दुर्योधन ने दूसरे दिन महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। रथातिरथ संख्यानाम्बोपाख्यानमेव च एतदसु बहुवृत्तान्तं पंचमं पर्व भारते। ये 5वां उद्योग पर्व है, इसमें ये सब अम्बा की कथा है। यहाँ पर उद्योग पर्व निर्दिष्टं सन्धि विग्रामे स्थितम् अध्यायानां शतं प्रोक्तं महर्षिणा श्लोकानां शतसहस्राणि तावन्तेव शतानि च श्लोकाश्रय नवति प्रोक्ता तथैवाष्टौ महात्मना व्यासेन उदारमतिना पर्वणे अस्मिन् तपोधनाः। कहते हैं इस प्रकार तपोधन महर्षियों विशाल बुद्धि व्यास जी ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6000 है। अतः परम विचित्रार्थे भीष्म पर्वं प्रचक्षते। इसके बाद में भीष्म पर्व है। जम्बू खंड विनिर्माणम जत्रोक्तम संजयेन च जत्र जौ दुष्टिरम सैन्यम विषादमगमत् परम जत्र युद्धमभूत् घोरम दशा हानि सुदारुणम कस्वनम जत्र पार्थस्य वासुदेवो महामति मोहजम नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शिभिः समीक्षाधोक्षजा क्षिप्रं युधिष्ठिरहिते रताः रथादाप्लुतवेगेन स्वयं कृष्ण उदारधीः प्रतोदपाणिराधावत् भीष्मं हन्तुं व्यपेतभिः। यहीं पर भगवान ने चक्र एक रथ का उठाकर और भीष्म को के ऊपर मारने का प्रयत्न किया, ये कथा है। वाक्यम प्रतोदा विहतो जत्र कृष्णेन पांडवा गांडीव धन्वा समरे सर्वसत्स वृतांबराः। फिर गांडीव धन्वा अर्जुन को युद्ध भूमि में कृष्ण ने व्यंग वाक्य से चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। शिखंडिनम पुरस्कृत्य जत्र पार्थो महाधनु विनिघ्नन् निश्चैर्बाणी रथात् भीष्मो पातयतो। फिर अर्जुन ने शिखंडी को सामने कर दिया, भीष्म पितामह जी ने रथ से गिर पड़े। सरतल्पगतस्यैव भीष्मो जत्र बभूवः षष्ठमेतत् समाख्यातं भारते पर्वविस्तृतम्।
ये छठा पर्व जो है इसमें महाभारत में बहुत बड़ी कथाएं हैं। अध्यायानां शतं प्रोक्तं यथा सप्तदशा परे पंच श्लोक सहस्राणि सांख्याष्टौ शतानि च श्लोकास्य चौराशीतिरस्मिन् पर्वणि कीर्तिताः व्यासेन वेद विभूषा संख्याता भीष्म पर्वणि। यहाँ पर 5884 श्लोक हैं और उनकी संख्या 117 अध्याय हैं। द्रोण पर्व सतश्चित्रम बहुवृत्तान्तमुच्यते सैन्यापत्य विषिक्तो ध्वजप्ता नारजा प्रतापमान। इसके आगे द्रोण पर्व है। इसमें आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। दुर्योधन से प्रीतिरथम प्रतिजज्ञे महास्त्रवितो ग्रहणम धर्मराज से पांडुपुत्र से धीमता। यहीं पर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा किया दुर्योधन। जत्र संसप्तका पार्थे मपनिन्यु रणाजिरातो भगदत्तो महाराजो जत्र शक्र समोजुधि सुप्रतीकेन नागेन सही शांता किरीटिना। यहीं पर सुप्रतीक नामक हाथी बहुत बड़ा था भगदत्त के पास, जो इंद्र के समान बलशाली था। तो किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट सब उतार दिए गए। जत्राभिमन्युम बहवो जग्नुरेकम महारथा जयद्रथ मुखा बालम सूरम प्राप्त जौवनम। यहीं पर जयद्रथ की कथा है। हते विमन्यु क्रुद्धेन जत पार्थेन संजुगे अक्षौहिणी सप्त हत्वा ततो राज्ञा राजा जयद्रथः। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार कर दिया। तत्र भीमो महाबाहु सात्यकीशे महारथा अन्वेषणार्थं पार्थस्य युधिष्ठिरेण पाज्ञया प्रविष्टो भारतीं सेनां प्रदक्षां सुरैरपि संसप्तकावसे संचय कृतं निःशेषमाहवे संसप्तकानां वीराणां कूट्यो 9 महात्मनां किरीटिनाम अभिनिष्क्रम्य प्रापिता जमसाधनम। कहते हैं कि ये जो संसप्तक लोग थे इनकी संख्या थी 9 करोड़। अर्जुन ने आक्रमण करके उन 100 को जमलोक भेज दिया, 9 करोड़ को मारा। सोमदत्त विराट दुपदष्टे महारथा घटोत्कचादयष्टान्य नेता द्रोण पर्वणि। इस द्रोण पर्व में घटोत्कच द्रुपद इन सबों की कथा है। अश्वस्थामा पिचात्रिवे द्रोणे युधिष्ठिरपादिते अस्त्रम प्रादुष्टकार उग्रम नारायण ममर्षिता। अब आगे इसी पर्व में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया अश्वस्थामा ने। आग्नेयम कीर्तते जत रुद्र महात्मोत्तमम व्यासस्य चाप्यागमनम महात्मम कृष्ण पार्थयोः। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के महात्म का वर्णन है। सप्तमं भारते पर्वम महादे तत् उदाहृतम। ये महाभारत का 7वां पर्व है। जतते पृथ्वी पाला प्रायसो निधनंगताः द्रोण पर्वते सूरा निर्दिष्टा पुरुषर सभाः। अत्राध्याय शतं प्रोक्तं तत्राध्याया सप्तति अष्टौ श्लोक सहस्राणि तथा 9 शतानि च श्लोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदर्शिना पाराशर्येण मुनिना संचित्ते द्रोण पर्वणि। यहाँ पर बता रहे हैं 170 अध्याय हैं और 8909 श्लोक है। अतः परम कर्ण पर्वम प्रोचते परमाद्भुतम। इसके बाद में कर्ण पर्व है। वृथारथे विनियोग से मदराज से धीमता आख्यातम जत पौराणाम त्रिपुर से निपातनम। प्रयाणे परुषश्चात्रे संवादा कर्ण सल्लयोः हंसकाकीयमाख्यानम तत्रैवाक्षेप संगीतम। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद है वो यहाँ पर वर्णन है। बधा पांडस्य तथा अश्वस्थाम्ना महात्मना दंडसेन ततोः दंडस्य च वधस्तथा। इसके बाद अश्वस्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा। द्वैरथे तत्र कर्णेन धर्मराज्ञो युधिष्ठिरा संसजंगमितो युद्धे विगतां सर्वदन्विनाम। फिर कर्ण के साथ में इन अर्जुन का द्वैरथ युद्ध। अन्योन्यम प्रतिचय क्रोधो युधिष्ठिर किरीटनो यत्रैवानुगतया सर्वो प्रोक्तो माधवेनार्जुनस्य चो। यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया। प्रतिज्ञा पूर्वकम चापि वक्षो दुस्साहसनस्य च वित्वा प्रकोदरो रक्तम पीतमान जत्र संजुगे। यहाँ भीमसेन ने दुस्साहसन का वध करके छाती फाड़ करके उसका रक्त पिया था। द्वैरथे तत्र पार्थेन हता कर्णो महारथा अष्टमं पर्व निर्दिष्टम एतत् भारत चिंतिकैः। ये 8वां पर्व है। यहाँ अर्जुन और कृष्ण का युद्ध है।
एकोन सप्तति प्रोक्ता अध्यायाकरण पर्वणि चत्वार्थेन शास्त्राणि 9 श्लोक सुतानि च चतुष्षष्टि समाख्य श्लोका पर्वणि अस्मिन् प्रकीर्तिता 4964 श्लोक हैं। और इसमें इस पर्व में 69 अध्याय हैं। अतः परम विचित्रार्थम शल्य पर्व प्रकीर्तितम। इसके बाद में विचित्र कथा है शल्य पर्व में। हत प्रवीरे सैन्य तो नेता मद्री स्वरूप भवतो जत्र कौमारमाख्यानं अभिषेकस्य कर्म चो। इसी में कथा आई है। कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए। मद्रराज शल्य सेनापति हुए। कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान है। अभिषेक कर्म यहाँ बतलाया गया है। व्रतानि रथयुद्धानि कीर्तन्ते जत्र भागसा विनाशा कुरु मुख्यानां शल्य पर्वणि कीर्तते। शल्य सजन्य धनंचाते धर्मराजान महात्मना सगुनेश बधो जत्रे सहदेवेन संयुगे। यहाँ शल्य पर्व में प्रमुख वीरों का विनाश और शल्य के वध का वर्णन है। सैन्य च हृत पूजे किंचित शिष्टे सुयोधना हृदय प्रवेश तत्रासो संता संस्तव्यापो व्यवस्थिता। फिर कौरवों की जब सेना नष्ट हो गई तो दुर्योधन भाग करके एक पानी के भीतर सरोवर में घुस गया। उसको जल स्तंभन की विद्या आती थी। प्रवृत्ति तत्र साख्याता जत्र भीम से लुब्धकै 6 पजुक 13 पचोभिषे धर्मराज से धीमता हृदात समुत्थितो जत्रे धातराष्ट्रो सिमर्षणा भीमे ने गदया युद्धम जत्रासु कृतमान साह। वहीं पर दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ। समवादे चतुर्दशे रामस्यागमनं स्मृतं सरस्वत्याश्च तीर्थानां पूर्णतां परिकीर्तिता गदा युद्धं तु सुमलैर्नत्रैव परिकीर्तितम्। बलराम जी तीर्थ यात्रा में थे इस युद्ध में। वो वहाँ सरस्वती के तट पर आए तब उनको मालूम हुआ कि गदा युद्ध जो भीमसेन ने गलत ढंग से उनके पैर में मारा। गदा ऊपर चलाई जाती है, कमर के नीचे नहीं चलाई जाती। दुर्योधन से राज्योध जत्र भीमेन संयुगे उरु भग्नो प्रसज्जासु गदया भीम से गया। नवमं पर्व निर्दिष्ट में तद अद्भुत मरुथवतो। ये 9वें पर्व में दुर्योधन की दोनों जांघों को भीमसेन ने गदा से तोड़ दिया। एकोनषष्टिरध्याया पर्वणि अत्र प्रकीर्तिता संख्याता बहुवृत्तान्ता श्लोक संख्यात्र कथ्यते। इस पर्व में 59 अध्याय हैं और श्लोक संख्या 3 श्लोक शास्त्राणि 220 तथा 3220 श्लोक हैं। मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यशोभृता अतः परम प्रवक्ष्यामि सौप्तिकं पर्व दारुणं भग्नो रुजत्र राजानं दुर्योधन ममर्षणम्। इसके पश्चात दारुण सौप्तिक पर्व है। उसमें टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास खून से लथपथ जो पड़ा हुआ था तब कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वस्थामा ये 3 महारथी आए थे। समय ते तद्रसुर भूमो पततं रणमूर्धनि प्रतिजज्ञे दृढ़ क्रोधो द्रोणं जत्रे महारथा आत्मा सर्व पांचालान धृष्टद्युम्न पुरोगमान पांडवां शेषाः मातान्ना विमोक्षामि दंसनम। तब उसने प्रतिज्ञा किया अश्वस्थामा ने कि हम सब पांडवों से रहित कर देंगे। तो ये भाग करके जंगल में चले गए थे तो वहाँ देखा कि एक वृक्ष में बहुत से पक्षी आए बैठे हुए हैं और 2 गिद्ध उल्लू आया और वो सब को काट काट करके फेंकने लग गया सोते हुओं को। तो उसने कहा हम भी सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को मारेंगे। तो प्रतिज्ञा किया। गत्वा च शिबिरद्वारे दुर्दृशं तत् राक्षसं घोररूपं वत्ससादेव महाव्रते दृष्टपदम्। और वहाँ गया तो देखा कि एक बड़ा भारी राक्षस कोई खड़ा हुआ है। यानी शंकर जी स्वयं विशाल रूप धारण करके और पांडवों के शिविर की रक्षा करते थे। तेन व्याघातमस्त्राणां क्रियमाणाम् अपेक्षतो द्रोणर्जत विरूपाक्षं रुद्धमाराध्य सत्वराः प्रसुप्तां शिविस्वस्थान् दृष्टद्युम्न पुरोगमान्। फिर द्रोणी जो अश्वस्थामा है भगवान शंकर की आराधना करके और उनसे वो अस्त्र प्राप्त किया त्रिशूल उसी से सबको मारा। प्रसुप्तां शिविस्वस्थान् दृष्टद्युम्न पुरोगमान् पंचालां सपरिवारां द्रौपदेयां च सर्वसा कृतवर्मणा च सहिता कुपेन च निजग्निवान् यत्रा मुच्यन्ते ते पार्थः पंच कृशबलाश्रयातो सात्यकेश्च महेक्वासाशेषाश्च निधनङ्गताः। पंचालानां प्रसुप्तानां जट द्रोणसुतात् बधा दृष्टद्युम्नस्य सूतेन पाण्डवेषु निवेदिता
द्रौपदी पुत्र शोकार्ता पितृबाध बदार्थिता। इस तरह से धृष्टद्युम्न के सारथी ने पांडवों को सूचित किया तो द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला। तो पुत्र शोक से द्रौपदी बहुत पीड़ित हुई।